हेलो गाइस, हेमलता प्रशांत ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि देखा आपने, अभी गणपति बप्पा का टाइम आ गया था और गणपति बप्पा घर से अब जा रहे थे और विदा लेना किसी से बहुत कठिन का समय होता है गाइस। और यहाँ पे बप्पा आए थे घर में हमारे सुख समृद्धि देके जा, और जितने ब्लॉग देखने वाले उनके घर में भी है, सबको सुख समृद्धि दें बप्पा और सबको आगे मुँह लेके जाएँ। और गाइस, जब बप्पा यहाँ से जाने लगे ना तो घर में बहुत ही तकलीफ़ होती है। जैसे लगता है किसी फैमिली के हमारे घर में अगर कोई भी सदस्य आता है और जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है उसको विदा देना। उसी प्रकार बप्पा जब घर से जाने लगते हैं तो दिल ही नहीं करता है कि बप्पा हमारे घर से जाएं। मगर दुनिया का नियम है गाइस कि जो लोग यहाँ आया वो तो जाएगा ही। यहाँ रहने के लिए कोई नहीं आया, तो भगवान यही हमको संदेश दे के जाते हैं कि जो इस पृथ्वी पे आया तो एक न एक दिन जाएगा। उसी प्रकार भगवान हमारे घर आते हैं, 5 दिन हम लोग उनकी सेवा सत्कार करते हैं और 5 दिन जो हमसे होता है गाइस उनका सेवा सत्कार हम करते हैं और भगवान हम खुश होकर हमारे घर में रखते हैं। सुख समृद्धि दे भगवान। और देखिए यहाँ पे विदा लेने का समय आ गया था गाइस। मुझे तो रियल में भगवान जाते हैं तो मुझे बहुत रोना आता है, मगर क्या कर सकते हैं, जो सृष्टि का नियम है वो तो अपने को करना ही पड़ेगा। और हमारे घर में हर साल बप्पा आते हैं। मैं 5 दिन का बप्पा रखती हूँ क्योंकि हमसे 5 दिन ही होता है गाइस, तो इसके लिए मैं 5 दिन रखती हूँ। और जब घर में वो आते हैं ना तो इतनी रौनक, इतनी खुशी होती है कि पूछिए मत। इतना अच्छा घर में लगता है कि टाइम का ना पता चलता है, ना रात का और दिन का। और हमारे बप्पा देखिए जा रहे हैं, और पहले हस्बैंड जी घर से उठाए थे, उसके बाद हमारे पड़ोसी हैं वो भी लेके जाते हैं हर साल हमारे साथ में विसर्जन करने के लिए। ऐसा बोला जाता है गाइस कि जो लोग इनकी सेवा सत्कार जितना करे उतना ही अच्छा होता है। और यहाँ देखिए नीचे हमारे सोसाइटी के गणपति बप्पा रखे गए हैं जो 11 दिन बाद विसर्जन किए जाएंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने वॉइस को कट कर दिया है क्योंकि बहुत सारा वॉइस मैंने डाला था। तो यहाँ पे देखिए फिर हम लोग चले जाते हैं विसर्जन करने के लिए। और वहाँ पे देखिए पहले हम लोग बप्पा का आरती करते हैं क्योंकि गाइस विसर्जन के पहले बप्पा की एक आरती होती है, उसके बाद उनका विसर्जन किया जाता है। तो वहाँ पे हम लोग तालाब के पास में पहुँच गए हैं और वहाँ पे बप्पा को रखते हैं और उनका फिर आरती हम लोग करना चालू करते हैं। और देखिए यहाँ पे धूप अगरबत्ती लगाने के बाद आरती चालू हो जाता है। और जैसे जैसे गाइस दिन नज़दीक आता है जाने का, बप्पा को अभी एकदम पता है कि बप्पा उठ के चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे विसर्जन करने वाले रहते हैं क्योंकि गाइस पानी में बहुत गहरा पानी रहता है तो पता नहीं चलता है, इसके लिए हम लोग वहाँ पे रख दें और बप्पा को लेके जा रहे हैं। और मुझे इतना रोना आ रहा था गाइस ने कि मेरे बप्पा जा रहे थे तो ऐसा दिल हो रहा था कि नहीं जाने दो उनको, मगर वही बात होती है, जो आया हो तो जाएगा ही। और देखिए यहाँ पे बप्पा का विसर्जन हो जाता है। और जो वहाँ पे हम लोग को पीढ़ा, जिसको टाट बोलते हैं, वो देखिए पीढ़ा, उसमें मिट्टी उठा के वहाँ से देते हैं। उस मिट्टी को घर में लेके आते हैं और फिर उसका आरती करके वो जो मिट्टी रहती है ना गाइस, उसको हम लोग ना तुलसी जी के पौधे में डाल देते हैं। देखिए वो मिट्टी लेके आ रहे थे, लड़का जो लेके गया था विसर्जन करने के लिए, वो मिट्टी लेके आया था और फिर उसको उठा के हम लोग डाल देंगे। और मैं तब तक वीडियो शूट कर रही थी गाइस। देखिए हमारे बप्पा को डुबा रहे थे तो मैं देख रही थी। हमारे क्या गाइस, जो तो पूरी दुनिया के हैं, मगर एक होता है, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।